आज हमारे साथ हैं खुशी, जो क्लास 8 की स्टूडेंट हैं, सेक्रेड हार्ट स्कूल की और उनकी मदर विभा मैम और मोस्ट वेलकम मैम। और हम बात ये करना चाह रहे हैं कि जो खुशी है, उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है, उनमें इम्प्रूवमेंट कैसा है और बाकी बच्चों के लिए क्या सजेशन है कि हाँ, अभी से हमें थोड़ा आगे की पढ़ाई पर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए। चीज़ पूछना चाहेंगे कि खुशी को आपने एल्बिडो में दिया है, उससे इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? सर बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। खुशी का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आने पे बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले इसका यानी कि उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद इसका बहुत अच्छा हुआ, साइंस बहुत अच्छा हुआ, मैथ्स बहुत अच्छा हुआ है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। सर यहाँ आने से बहुत अच्छा हुआ है इसका। मतलब आपका ये मानना है कि पढ़ाई के साथ-साथ जो एनवायरनमेंट है, वो भी बच्चों को एनकरेजमेंट के लिए या आगे होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसके लिए एनवायरनमेंट जो होता है, वो मायने रखता है कि हाँ, एक अच्छी जगह पर या अच्छे एनवायरनमेंट में करते हैं, तो बच्चे खुद से भी मोटिवेट होके उन चीज़ों में इन्वॉल्व होके और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो आपने खुशी को जब जॉइन कराया था, तो आप एल्बिडो में कैसे जॉइन कराए थे? और उससे उनको क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी तक? सर जब खुशी 7 में थी तो उसकी एक दोस्त ने बताया कि हम एल्वेडो जाते हैं, तो खुशी बोली कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है वहाँ जाने से मेरा। तो खुशी आके बोली कि मम्मी हम भी जाएँगे, तो हम बोले कि ठीक है चल के देखते हैं। तो वहाँ गई तो फिर सर देखे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फिर एडमिशन करवाए उसके बाद तो खुशी का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ। चलिए, थैंक यू मैम। वन मोर थिंग कि आपको यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं कैसे लगे? मतलब आई मीन कि वो बच्चों पर ध्यान देते हैं, कंटेंट जो है वो चीज़ सही रहता है, डाउट वगैरह वो बताते हैं? सर जब इसका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है, तो नो डाउट कि टीचर लोग बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं। सब कुछ अच्छा है, तभी तो ये इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो सर नेचर वाइज़ सब कुछ अच्छा है, फैकल्टी का बहुत अच्छा है सर यहाँ। ओके, थैंक यू। क्या लग रहा है आपको कि आगे की पढ़ाई पर हमें अभी से कॉम्पिटिटिव वाले पढ़ाई पर थोड़ा-थोड़ा अभी से ध्यान देना चाहिए या उससे बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ता है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमें अभी से ही मतलब जो उसका बेसिक फ़ॉर्म है, वो अभी से ही अगर बताया जाए, तो फिर एट द पॉइंट हम लोगों को जो हमारा बेस है, वो क्लियर रहेगा, जिसकी वज़ह से आगे जाके उतना ज़्यादा बर्डन या फिर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा, जिसकी वज़ह से जब स्टार्टिंग से अगर लेवल से ही बताया जाए, तो फिर वो अच्छा होगा। ओके। खुशी आप अपना जो जर्नी है एल्बिडो का क्लास 7 से लेकर और जो भी 8 के हम लोग मिड या थोड़ा आगे बढ़े हैं, तो ये इस जर्नी में आपका क्या-क्या इम्प्रूवमेंट रहा है? आप थोड़ा शेयर करिए। जब स्टार्टिंग में मैंने एल्वेडो जॉइन किया था, तो फिर मैं मतलब उतने ज़्यादा टीचर से इन्वॉल्व नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर एट द टाइम जैसे टाइम बीत रहा था, तो फिर टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और फिर आप डाउट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा था। तो फिर स्टैंडर्ड 7 का जो फर्स्ट टर्म था, उसमें जो मेरा परसेंटेज था, वो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन एज़ द टाइम पास्ड सेकंड एंड थर्ड टर्म में बहुत अच्छा परसेंटेज आया था एंड अभी जो स्टैंडर्ड 8 हो गया, जब मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया एल्वेडो में, तो फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया था, तो फिर इट वाज़ अ वेरी नाइस जर्नी। ओके, थैंक यू। खुशी अगर आपको एक सजेशन देना हो कि बाकी स्टूडेंट के लिए कि हमें कैसे लेके चलना चाहिए, तो आप बाकी स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि हमें जो हमारा कन्फ्यूज़न है, जो हमारा डाउट्स है, वो क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि डर जाए डाउट्स के लिए, तो डाउट्स को एज़ द टाइम क्लियर कर लेना चाहिए और फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि सेल्फ स्टडी जब हम करते हैं और फिर जो कंसेप्ट हम समझते हैं, उसको अगर खुद के लैंग्वेज में समझाएँ, तो फिर जिसकी वज़ह से वो कंसेप्ट हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। तो फिर सेल्फ स्टडी एंड जो डाउट्स क्लियर करने रहते हैं, वो टाइम टू टाइम हो जाए, तो फिर अच्छा रहता है। मैम एक चीज़ और आपसे हम पूछना चाहेंगे कि खुशी को लेके आपका फ्यूचर प्लान क्या है? सर ऐसे तो हम लोग नीट कराना चाह रहे थे, लेकिन अब खुशी जो इसकी जो मर्ज़ी होगी आगे क्या हुँ, प्लान है इसका फ्यूचर, हुँ। ये आगे जाके डिसाइड करेगी सर, वही हम लोग करवाएँगे। कि इस पे ये ना कि फ़ोर्स ना पड़े कि हाँ, तुमको यही करना है, यही चीज़ करना है, ऐसा नहीं। इसको जो मन रहेगा सर वो करेगी। बहुत अच्छी बात है मैम, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बातों से
कि नो डाउट हमें एक गाइडलाइन एज अ पेरेंट्स और एज ए टीचर जरूर बच्चों को गाइडलाइन देना चाहिए। यस बट सर। हाँ, गाइडलाइन देना चाहिए, ऐसा नहीं हमको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि कि हाँ, आप केवल और केवल यही करिए और यही है ना? तो ज़रूर हमें अच्छे-बुरा बताना चाहिए कि यस हाँ, सर। ये अच्छा है या ये करियर अच्छा है या ऐसे करने से अच्छा है। बट केवल हम उसी को फ़ोर्स ना करें, यस गाइडलाइन सर। दें, हम यस फ़ोर्स सर। ना करें। ओके खुशी, आप एक बात बताओ कि आपका क्या फ्यूचर एम है? बेसिकली मेरे पापा जो है वो डॉक्टर है और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा का ये जो करियर उसको परस्यू करूँ और फिर मेरे पेरेंट्स का भी सपना है कि मैं नीट क्लियर करूँ और फिर मुझे भी नीट ही करने में इंटरेस्ट है क्योंकि जो नीट का में जो बायोलॉजी का जो टर्म्स है वो मुझे उसमें इंटरेस्टिंग लगता है, बायो पढ़ना अच्छा लगता है और फिर जो साइंस भी है वो अच्छा लगता है, तो फिर मुझे भी नीट ही परस्यू करना है अपने करियर के लिए। बहुत अच्छी बात है और आप तो अभी बता रहे थे कि मैथ्स में आपने बहुत अच्छा करा है हुँ। एग्ज़ाम में। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करूँगा कि ठीक है, हमारा एक एम होना चाहिए, हमारा एक विज़न होना चाहिए। बट क्लास 10th तक तो मोर और लेस देखिए, चाहे आपको सब्जेक्ट अच्छा लगे या बुरा लगे, पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। ओके खुशी, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए अगर लग रहा है, तो आपकी क्या ज़रूरत है अभी जो एल्बिडो पूरा करे, या आप क्या चाहते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट आप बताओ एल्बिडो के लिए? मेरे अकॉर्डिंग जो आईसीएसई स्कूल्स होते हैं उन सब में इंग्लिश का जो चेकिंग होता है वो बहुत टफ होता है और फिर इंग्लिश का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा, फिर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डाउट्स भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एल्बिडो, मैं चाहती हूँ कि एक इंग्लिश का भी एक अच्छा स्पेशल टीचर या फिर इंग्लिश में भी यहाँ पे अच्छे सा बताया जाए। डाउट्स नो डाउट डाउट क्लियर होते हैं बट नॉट इन दैट वे, मतलब उस टाइप से उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो वही एक इंग्लिश का भी जो फैकल्टी है वो होना चाहिए। ओके। ओके, हम इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना? नॉर्मली ये होता है कि पेरेंट्स गार्जियन जो हमारे साथ एम और जो बात करके आते हैं कि नहीं हम लोग मैथ और साइंस को ध्यान देंगे और उसी को हम लोग फोकस में लेके चलते हैं। बट बिल्कुल हम आपको ऐसा है कि अ, हम लोग सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, बट देयर आर पेरेंट्स और स्टूडेंट की वो चाहते हैं कि मतलब नहीं होता है कि मैथ और मैथ, साइंस पर ही साइंस। फोकस करा जाए, बाकी का हम लोग इंग्लिश या एसएसटी वगैरह कराते हैं तो बहुत सारे को कंसर्न ये हो जाता है कि नहीं मतलब टाइम पास कर रहे हैं, ये चीज़ हो जाता है। तो एनीवे हम सपोर्ट में तो ज़रूर रखते हैं, बट अगर आपका कंसर्न है तो हम उस बात का ध्यान रखेंगे और हम उसको कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। आपने थैंक यू सर। एल्बिडो को अपना कीमती समय दिया और सजेशंस दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इन सजेशंस के साथ और ध्यान देते हुए हम बच्चों का और अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव करा पाएँ और लॉट्स ऑफ थैंक्स, है ना? ओके, थैंक यू।